हेलो फ्रेंड्स, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। और आज इस पोस्ट के माध्यम से हम प्रस्तुत कर रहे हैं 50 टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इतिहास सामान्य ज्ञान के। ये वे प्रश्न हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप के जो भी टॉपिक वाइज वीडियो छोड़ा जाए वह आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक 50 क्वेश्चंस इतिहास सामान्य ज्ञान। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखाल दास बनर्जी, ऑप्शन सी एम.एस. वत्स, ऑप्शन डी अन्य। और इसका सही आंसर है राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा की खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, कौन था वो? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अन्य। इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी और भीम के बीच, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी और जयसिंह के बीच, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी और अजयपाल के बीच। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन बी सआदत खां, ऑप्शन सी सरफराज खां, ऑप्शन डी अन्य। और इसका आंसर है ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खां। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ऑप्शन ए 1853 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1856 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1863 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1865 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? ऑप्शन ए 1877 ईस्वी के बाद, ऑप्शन बी 1833 ईस्वी के बाद, ऑप्शन सी 1858 ईस्वी के बाद, ऑप्शन डी 1799 ईस्वी के बाद। और इसका सही आंसर है 1858 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7 वर्ष। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शन ए पश्चिम एशिया से, ऑप्शन बी पूर्व एशिया से, ऑप्शन सी केंद्रीय एशिया से, ऑप्शन डी दक्षिण एशिया से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केंद्रीय एशिया से आर्य भारत में आए थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
ये सारे प्रश्न प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लें और याद कर लें। अगला प्रश्न है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? ऑप्शन ए सिंधु घाटी अवधि में, ऑप्शन बी द्रविड़ अवधि में, ऑप्शन सी वैदिक अवधि में, ऑप्शन डी आर्य अवधि में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्य अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। अगला प्रश्न है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? ऑप्शन ए बैगम खान एवं हेमू के बीच, ऑप्शन बी अकबर और मिर्जा हाकिम के बीच, ऑप्शन सी अकबर और बैगम खान के बीच, ऑप्शन डी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बैगम खान और हेमू के बीच। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी पर्सिया, ऑप्शन डी तुर्की। इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? ऑप्शन ए बाजीराव पेशवा, ऑप्शन बी नाना साहेब, ऑप्शन सी शाहू महाराज, ऑप्शन डी शेर शाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाजीराव पेशवा। अगला प्रश्न है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी खिलजी, ऑप्शन सी तुगलक, ऑप्शन डी चंगेज खां। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी खिलजी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी सूरत। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सूरत। सूरत में अंग्रेजों ने सबसे पहले कारखाने स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? ऑप्शन ए रुहेलखंड, ऑप्शन बी निजाम, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी झांसी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निजाम। निजाम पहली सहायक संधि थी। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मृत्युस्वामी दीक्षितर, ऑप्शन बी त्यागराज, ऑप्शन सी पुरंदरदास, ऑप्शन डी स्वाति तिरुपाल। और इसका सही आंसर है पुरंदरदास। कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है पुरंदरदास को। अगला प्रश्न है, किसके शासन काल में प्रथम चीन यात्री भारत में आया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय।
और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां। शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी पंजाब। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य का आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए शैव संप्रदाय, ऑप्शन बी महायान संप्रदाय, ऑप्शन सी हीनयान संप्रदाय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महायान संप्रदाय। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए इस्माइल, ऑप्शन बी उस्ताद ईसा, ऑप्शन सी मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन डी शाह अब्बास। और इसका सही आंसर है उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार था। अगला प्रश्न है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कल्कि, ऑप्शन बी अत्रेय, ऑप्शन सी मैत्रेय, ऑप्शन डी नागार्जुन। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कल्कि। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? ऑप्शन ए मोती महल, ऑप्शन बी हीरा महल, ऑप्शन सी पंचमहल, ऑप्शन डी रंग महल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पंचमहल। सम्राट अशोक ने पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी रामगुप्त। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ बनवाया था। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज, ऑप्शन डी दयानंद वैदिक समाज। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अकबर। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण
करवाया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। ऑप्शन ए चांद बीबी, ऑप्शन बी रजिया बेगम, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रजिया बेगम या रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी अहमदनगर, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी बीजापुर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी महमूद कासिम, ऑप्शन डी महमूद गोरी। और इसका सही आंसर है महमूद बिन कासिम। महमूद बिन कासिम भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था किसने। ऑप्शन ए किसके द्वारा हुआ था। ऑप्शन ए कनिष्क द्वारा, ऑप्शन बी हर्ष द्वारा, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त द्वारा, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। ऑप्शन ए गुरु अमरदास की, ऑप्शन बी गुरु अंगद की, ऑप्शन सी गुरु अर्जन देव की, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह की। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह की। अगला प्रश्न है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी सुल्तान महमूद, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुल्तान महमूद। सुल्तान महमूद ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है। ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी अजंता की गुफाएं, ऑप्शन डी खजुराहो। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अजंता की गुफाएं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन ए पशुपति की, ऑप्शन बी ब्रह्मा की, ऑप्शन सी विष्णु की, ऑप्शन डी इंद्र की। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन ए जैनों का, ऑप्शन बी हिंदुओं के, ऑप्शन सी मुसलमानों के, ऑप्शन डी बौद्धों के। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक है। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। ऑप्शन ए 1799, ऑप्शन बी 1761, ऑप्शन सी 1771, ऑप्शन डी 1769। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1761। ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं, इसलिए आप चाहो तो इसे अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। ऑप्शन ए
पानीपत की प्रथम लड़ाई, ऑप्शन बी पानीपत की द्वितीय लड़ाई, ऑप्शन सी पलासी की लड़ाई, ऑप्शन डी बक्सर की लड़ाई। इसका सही आंसर है पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत की प्रथम लड़ाई मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? ऑप्शन ए 1455, ऑप्शन बी 1688, ऑप्शन सी 1526, ऑप्शन डी 1822। और इसका सही आंसर है 1526। 1526 में मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई। अगला प्रश्न है, पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 23 जून 1757, ऑप्शन बी 26 जून 1756, ऑप्शन सी 23 जून 1759, ऑप्शन डी 27 जून 1757 ईस्वी। और इसका सही आंसर है 23 जून 1757। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1783, ऑप्शन बी 1763, ऑप्शन सी 1793, ऑप्शन डी 1563। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1763। 1763 ईस्वी में बक्सर का युद्ध आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी शेर शाह। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए रक्षा मंत्री, ऑप्शन बी धार्मिक मामले का मंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी न्याय मंत्री। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन ए आन, ऑप्शन बी राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी आलम आरा, ऑप्शन डी झांसी की रानी। और इसका सही आंसर है झांसी की रानी। अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1820, ऑप्शन सी 1815, ऑप्शन डी 1920। और इसका सही आंसर है 1815। 1815 में वियना का सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी तुर्की। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? ऑप्शन ए 1849, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1871। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अगला प्रश्न है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1699, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1707, ऑप्शन डी 1815। और इसका सही आंसर है
1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1899, ऑप्शन डी 1950। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1917। तो ये था दोस्तों इतिहास का टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किया है। आपका जो भी स्कोर होगा कृपया कर कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ ही भी बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल जीके स्टॉक्स। जय हिंद।